हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 3 तरह के कॉन्जुगेशन पढ़े थे। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके अलावा पीपी कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके हैं और पाई पी कॉन्जुगेशन, ये सारे कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप का कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ऐसा कॉन्जुगेशन होता है जिसमें 3 ग्रुप्स या 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं और उसमें से 2 जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड नहीं होते, लेकिन वो दोनों तीसरे ग्रुप से कॉन्जुगेटेड होते हैं। क्लियर है? There are 3 groups out of which 2 are not conjugated with each other, although each is conjugated with the third group. एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। पहले डेफिनेशन को शॉर्ट में हम लिख देते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 3 ग्रुप्स या 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, आउट ऑफ विच 2 are not conjugated with each other. Although each is conjugated with the third one. क्लियर है? तो कॉन्जुगेशन कब होता है, जब पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो। तो 3 ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर है, या तो 3 पाई बॉन्ड होंगे या लोन पेयर हो सकते। तो 3 पाई बॉन्ड्स होंगे जिसमें से 2 एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में या संयुग्मन में नहीं होंगे, लेकिन वो दोनों किसी तीसरे ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। तो इसको आप एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है। बेंजोफिनोन। क्लियर है? तो बेंजोफिनोन में 3 ग्रुप्स कौन से हैं, एक ये वाला पाई बॉन्ड, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। कार्बोनिल का पाई बॉन्ड सेकेंड ग्रुप हो गया, और दूसरी बेंजीन रिंग का ये पाई बॉन्ड जो है ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। ठीक है? तो ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और ये 3 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो उसमें से अगर आप इन 2 पाई बॉन्ड्स को देखें 1 और 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है, जब देयर इज एन ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं तब। ठीक है? तो यहाँ ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है। तो ये 1 और 3 वाला पाई बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों पाई बॉन्ड में से हम जैसे 1 को देखें तो 1 2 के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल हो गया, फिर डबल, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल हो गए। इसी तरह से थर्ड वाले पाई बॉन्ड को अगर हम देखें तो ये पाई बॉन्ड इस CO के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। क्लियर है? तो 1 and 3 आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, बट 1 and 3 बोथ आर इन कॉन्जुगेशन विद 2। ठीक है? तो 3 ग्रुप्स हैं आपके पास, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड्स में से 2 एक दूसरे के साथ
कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन वो दोनों तीसरे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? एक पाई बॉन्ड ये हो गया, दिस इज वन पाई बॉन्ड, दिस इज सेकेंड पाई बॉन्ड एंड दिस इज थर्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हम 1 और 3 को देखें, सॉरी 1 और 2 को देखें, तो 1 और 2 आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि ये डबल हो गया, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल। लेकिन 1 और 2 दोनों इस थर्ड वाले के साथ कॉन्जुगेशन में है। यहाँ आप देख सकते हो डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, ये डबल है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है। तो 1 and 2 आर इन कॉन्जुगेशन विद 3, बट 1 and 2 आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डेंड्रालीन। इनका नाम क्या होता है? डेंड्रालीन। तो डेंड्रालीन क्या है? ऐसी एल्कीन्स या ट्राइन्स, या जैसे इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो ये ट्राइन है, ट्राइन से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ऐसी ट्राइन्स जिसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है उनको हम बोलते हैं डेंड्रालीन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड 1 वाला ये हो गया, 2 वाला ये हो गया, 3 है। ठीक है, तो इस तरह की जो डेंड्रालीन, इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो इसको हम बोलते हैं 3 डेंड्रालीन। इसी तरह से अगर 4 डबल बॉन्ड वाला क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है और क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है, तो इसको हम बोलते हैं 4 डेंड्रालीन। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर 5 होंगे तो 5 डेंड्रालीन हो जाएगा, उसमें से एक क्रॉस कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 5 डेंड्रालीन। ठीक है, तो क्रॉस कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन्स होती हैं उनको हम डेंड्रालीन्स बोलते हैं। ऐसे इस तरह के क्रॉस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वाले सिस्टम्स को हम डेंड्रालीन बोलते हैं। और एक्चुअल अगर आप IUPAC नाम इसका देखें तो क्या होगा, ये नंबर 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे CH2 ग्रुप है। CH2 को हम मिथाइलिन बोलते हैं, तो दिस इज 3 मिथाइलिन। 1, 4, 1 और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 1 फॉर पेंटाडाइन। ये इसका IUPAC नाम है। तो कॉमनली इनको हम डेंड्रालीन्स बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें इसका IUPAC नाम इस सिंपलेस्ट डेंड्रालीन का हम लिखें तो होगा 3 मिथाइलिन 1 4 पेंटाडाइन। क्लियर है? और एग्जाम्पल क्रॉस कॉन्जुगेशन का अगर हम देखें तो क्या हो सकते हैं? जरूरी नहीं है पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक है, जो 3 ग्रुप्स हैं उसमें से एक लोन पेयर भी हो सकता है।
तो ये दोनों भी इसके एग्जाम्पल हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन में, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक पाई बॉन्ड हो गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, और ये लोन पेयर है, ये पार्ट लेगा, तो थर्ड ग्रुप जो है वो लोन पेयर हो गया। तो 1 और 2 एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन 1 इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है और 2 भी इस लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसी तरह से इसमें भी 1 एंड 2 ग्रुप्स, तो 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, और तीसरा ग्रुप ये लोन पेयर हो गया। तो 1 and 2 आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, बट 1 इज इन कॉन्जुगेशन विद 3, 2 इज ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन विद 3। क्लियर है? इनका नाम क्या होगा? दिस इज डाइविनाइल ईथर। CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को हम विनाइल बोलते हैं, तो डाइविनाइल ईथर हो गया। ये डाइविनाइल अमीन हो गए। ठीक है, इसी तरह से डाइविनाइल कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? डाइविनाइल कीटोन। इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 में से 1 2 3। 1 and 3 are not in conjugation with each other, but 1 is in conjugation with 2, 3 is also in conjugation with 2। तो डाइविनाइल कीटोन भी इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये क्या है? पैराक्विनोन। पैराक्विनोन is also an example of क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक पाई बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। 1 और 2 एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में नहीं है, पर 1 3 से भी कॉन्जुगेशन में है, 2 भी 3 से कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो ये सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स क्रॉस कॉन्जुगेशन के। क्लियर है? तो क्रॉस कॉन्जुगेशन एक इस तरह का कॉन्जुगेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स जो हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं या 3 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 2 ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन तीसरा इंटरैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जब अगर हम इसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता रेजोनेंस में। ठीक है, कोई भी 2 ग्रुप्स ही रेजोनेंस में पार्ट कर ले सकते हैं, तीसरा नहीं ले सकता। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसको लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो 2 ग्रुप्स ही एट अ टाइम, 3 में से 2, कोई से 2 ग्रुप्स ही रेजोनेंस में पार्ट ले सकते हैं या इंटरैक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले सकता या एक्सक्लूड हो जाता है इंटरैक्शन में से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हमने क्रॉस कॉन्जुगेशन दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दोनों केस में डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब हम इसके उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं, सिंपलेस्ट जो था। ठीक है, 1। अब इसके अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इसमें एट ए टाइम 2 डबल बॉन्ड ही पार्ट लेंगे, एक साथ तीनों डबल बॉन्ड पार्ट नहीं ले सकते। तो जैसे अगर हम पहला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस CH2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और इस CH2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा।
क्लियर है? तो ये कैसा इंटरेक्शन है जिसमें 3 ग्रुप्स में से कोई 2 ग्रुप्स ही आपस में इंटरैक्ट करते हैं और तीसरा ग्रुप जो है वो इंटरैक्शन से एक्सक्लूडेड होता है। तो जब हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा भी बना सकते हैं जिसमें ये माइग्रेशन डिफरेंट हो। तो क्या होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इस CH2 पे प्लस, अगर दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करें तो इस CH2 पे माइनस, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ जाए तो इस पे तो माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अब हम इस डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, इन दोनों में इंटरेक्शन करके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो इस CH2 पे प्लस आ जाएगा, CH यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 पे माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो और ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा और इन दोनों में इंटरेक्शन होगा। तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ वाले यहाँ आ गए, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, इसका उल्टा हम कर सकते हैं, प्लस यहाँ आ जाए, माइनस यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करेंगे, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह के हम ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। तो इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं, इनमें क्या है, कोई भी 3 में से कोई भी 2 पाई बॉन्ड्स एक बार एक स्ट्रक्चर में काम में आ रहे हैं, तीसरा इंटरेक्शन में काम में नहीं आ रहा। ठीक है, एक में इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हुआ, फिर ऑपोजिट हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, फिर ये डबल बॉन्ड काम में आएगा, इसका प्लस यहाँ माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। तो ये 4 स्ट्रक्चर आपके पास बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है रेजोनेंस, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो C1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। तो C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें, C1 C2 विच इज सेम एज C4 C5। C1 C2 C4 C5 दोनों एक ही बात है। तो अगर हम देखें तो इसमें C1 C2 जो बॉन्ड है वो इसमें डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है। ठीक है, और इन दोनों में ये सिंगल है। तो 5 स्ट्रक्चर्स में से 3 में ये कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1.932। ठीक है, वैसे ये डबल था, इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड था तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए। लेकिन जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए बिकॉज ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन तो उसमें 5 में से 2 में ये सिंगल है इन दोनों में, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो C1 C2 या C4 C5 डबल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.932 होता है। इसी तरह से अगर हम C3 C6 बॉन्ड देखें, ठीक है, तो C3 C6 में क्या होगा, C3 C6 ये वाला जो है ये सब में सिंगल है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डबल, वैसे ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ये डबल है इसलिए इसका 2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 से कम होता है क्योंकि
4 में ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1.859। ठीक है, C3 C6 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.859। अब इसी तरह से अगर आप C2 C3 का देखें तो C2 C3 इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। ठीक है, तो 3 C1 C2 C3 जो है वो 3 में सिंगल है और 2 में डबल है, 2 में डबल है, बाकी 3 में ये सिंगल है और ओरिजिनल में भी सिंगल है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस का इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए ये सिंगल है तो ये सिंगल के पास ही इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर वैसे सिंगल होना चाहिए, लेकिन सिंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 2 में ये डबल है। ठीक है, ये दोनों तो क्या थे, ओरिजिनल में डबल थे, इसलिए इनका डबल से थोड़ा कम हो गया, और ये ओरिजिनल में सिंगल है तो इसका सिंगल से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसका कितना होगा 1.363। क्लियर है, समझ में आया? तो बॉन्ड ऑर्डर मैं एक बार सबके लिख देती हूँ। C1 C2 जो है विच इज सेम है C4 C5, ये ओरिजिनली डबल था तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस की वजह से 2 से कम हो जाता है 1.932। क्लियर है, 1.930। ठीक है, और C3 C6 जो है ओरिजिनल में डबल है तो इसका डबल से इसका भी कम होगा, तो इसका ज़्यादा कम होता है क्योंकि ये 4 में सिंगल है, तो इसका 1.859 होता है। और C2 C3 ओरिजिनल में सिंगल है तो इसका सिंगल से ज़्यादा होगा क्योंकि ये 2 स्ट्रक्चर्स में डबल है। ठीक है, तो C2 C3 का 1.363। क्लियर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखेंगे। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर है, 6 कार्बन हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसके पास, और सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है जिससे वो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 6 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी, तो 6 LCAO हमने पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, तो 6 p ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से क्या होगा, 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी और 3 एंटी बॉन्डिंग होगी। ये हमने पढ़ा था पहले, बॉन्डिंग नीचे और एंटी बॉन्डिंग ऊपर। ठीक है, तो हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है और वो p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, और वो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से हाफ बॉन्डिंग हाफ एंटी बॉन्डिंग होगी, 3 बॉन्डिंग होगी 3 एंटी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे 6 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। तो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब पे स्प्रेड रहती है, सारे कार्बन्स पे, तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसके आप नीचे इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो जो प्लस माइनस हम बनाते हैं, ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला हो गया, इसी तरह यहाँ प्लस और माइनस। ठीक है, तो पूरा
सब कार्बन्स को कवर करती है, सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर दूसरी होगी, उसमें क्या होगा, ये 2 कार्बन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम खाली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं 3। लोएस्ट वाली में सारे पे रहेगा, प्लस ऊपर और माइनस नीचे। फिर दूसरी में ये दोनों कार्बन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इस तरह से आपकी ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, और इसमें ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। लोब्स का साइन चेंज हो जाएगा दोनों में। ये दूसरी हो गई। और तीसरी कैसी बनेगी, तीसरी में तीनों इस तरह से 2-2 कार्बन को करते हुए हम 3 बनाएंगे, और 3 में से ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस, इसमें ये माइनस, ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, नोड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें एक नोड इस कार्बन से पास हो रही है, यहाँ प्लस है ऊपर तो यहाँ माइनस है, ठीक है। और इसमें आपके पास 3 नोड्स हैं, यहाँ नोड ऐसे हैं, इसमें 3 नोड्स हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस तरह से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, और इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो बनती है अल्फा प्लस 1.932 बीटा, ये लोएस्ट वाले की होगी। फिर इसकी होगी अल्फा प्लस बीटा, और इसकी होगी अल्फा प्लस 0.518 बीटा। इस तरह से हमने पढ़ा था ब्यूटाडाइन में भी, बेंजीन में भी। तो इस तरह से इसकी 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, और इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये होगी। तो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम किससे निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्यूपाइड, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसके पास 3 डबल बॉन्ड हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 3 डबल बॉन्ड है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4, शाई 5, शाई 6। इसमें से 3 बॉन्डिंग होंगी, और ये सारी एंटी बॉन्डिंग होंगी, ठीक है। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे। ये जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने पढ़ी, और इनकी ऊर्जा क्या है, अल्फा प्लस 1.932 बीटा, फिर इसकी अल्फा प्लस बीटा, और इसकी अल्फा प्लस 0.518 बीटा, ठीक है। 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी ये है। और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। तो इन सब तीनों की हम अगर ऐड कर लें तो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका डबल हो जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस 1.036 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको भी ट्वाइस कर देंगे हम, 2 अल्फा प्लस 3.864। इन सबको अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 6 अल्फा प्लस 6.900 बीटा, ठीक है। अब अगर इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। अगर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं होगा तो एनर्जी होगी 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। लेकिन ये 6 अल्फा प्लस 6 बीटा से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, 0.900 बीटा ज़्यादा होगी।
अगर कॉन्जुगेशन नहीं होता 6 अल्फा प्लस 6 बीटा होती। अगर कॉन्जुगेशन है इसलिए 6 अल्फा प्लस 6.900 बीटा है। इसका मतलब ये जो 0.900 बीटा एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये इसकी अनुनाद ऊर्जा है क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें अनुनाद बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इतनी नहीं होती जितनी कि कॉन्जुगेशन में होती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन में खाली 3 में से 2 पाई बॉन्ड्स ही पार्ट लेते हैं, और कॉन्जुगेशन में जितने भी डबल बॉन्ड हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं। इसलिए क्रॉस कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कॉन्जुगेशन से कम होती है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।